नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सरोवर नगरी के होटल पवेलियन में संयुक्त रूप से उत्तराखंड के सभी संगठनों व संविदा कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में व्याप्त और लगातार बढ़ रही समस्याओं को लेकर उनके अधिवक्ता मनोज चंद्र पंत ने प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया। नैनीताल से अजमल हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। धन्यवाद। ये भी 1 अप्रैल से होगा। हम इससे पहले हम कोई कार्यक्रम, क्योंकि आज हमारे देहरादून में भी जो लागू हो रहा है तो विरोध कर रहे हैं आप उसका, किस तरह और क्यों? देखिए, हमारा ये कहना है कि नए कानून के अंदर कुछ प्राविधान ऐसे आए हैं जो वास्तव में कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा है, उनकी सेवा की जो सुरक्षा है, उसको अफेक्ट करेगा। तो हम विशेषतः हम उसकी तरफ केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमने उसके बारे में लॉ कमीशन को भी लिखा है, क्योंकि एक तरफ तो शासन ने ये कहा है, केंद्र सरकार जो कानून में नए जो लेबर कोड बिल है कि 300 से ऊपर जो श्रमिकों को जो कारखाने हैं उनको हटाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने टेन्योर अपॉइंटमेंट कर दिया। तो जब टेन्योर अपॉइंटमेंट में आपने कहा कि आईडी एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्टर जो एंगेजमेंट है उसको आपने यथावत रखा है। तो ऐसी दशा में जो आज की तारीख में भी जो मालिक हैं, वो लोग जो वर्तमान में प्रचलित कानून है उसको अपने रोल पे नहीं दिखाना चाहते और उसके बाद उनको कई तरह के बहाने ढूंढते हैं। तो आगामी टाइम में क्या होगा, जब आप उसको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट मिलेगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर लेबर कानून लागू नहीं होंगे। तो वो जो 300 का जो कानून है वो अपने आप में निष्प्रभावी हो गया। तो नंबर 1 जो विसंगति ये है, ये बड़ी विडम्बनापूर्ण है। दूसरी बात, जो सैलरी वाला जो पार्ट है, हमारा ये कहना है कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, जो रेगुलर नेचर पे के फील्ड पे जो वर्कर काम कर रहा है, पेरिनियल काम कर रहा है, कार्य दशाएं समान है, तो उसको वो सब वेतन क्यों नहीं मिलने चाहिए जो नियमित वाले को आप दे रहे हैं। तो जो ये सरकारों ने जो बेगारी प्रथा या एम्प्लॉयर ने बेगारी प्रथा ये अपनाई है, हम इसका विरोध करते हैं, जो हमारे संविधान का विरोध। 18 में भी हाईकोर्ट ऑर्डर कर चुका है सारी चीजों को लेकर। और कितना बड़ा खिलवाड़ है कर्मचारियों के साथ। ये कर्मचारियों के साथ देखिए आप कितना बड़ा खिलवाड़ है, मैं आपको विडम्बना बताता हूँ। अगर रेगुलर पे मिलेगी तो उसका एक फंड आपको, जो उसका ईपीएफ सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सिक्योरिटी है, उसमें फंड में उसका शेयर जो है उस सैलरी के ऊपर जाएगा रेगुलर के हिसाब से, जो उसका भविष्य की सिक्योरिटी बनेगी, उसके लिए उसकी पेंशन भी बनेगी। आज की तारीख में उसको कम वेतन पे उसका जो फंड काटा जा रहा है, और कई जगह उपनल और अन्य माध्यम से ये यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर आए हैं जहाँ पर वो उनका फंड तक जमा नहीं हुआ है, जो एक छल है और पूरी तरह से जो है कर्मचारियों का एक उत्पीड़न है। 18 में क्या कहा है कोर्ट ने? 18 में माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में ये कहा है कि उपनल केवल एक छद्म नाम है, वास्तविक एम्प्लॉयर राज्य है, और राज्य जो है अपने कर्मचारियों को वेतन के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता। इनको नियमित वेतन किया जाए और इस तरह का एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और 3 साल जिनको काम करते हुए हो गए हैं उनको जो है वो आप नियमित स्कीम बना के कीजिए। दुर्भाग्य ये है, इसी तरह के कई मैटर हमारे संविधान इसमें विद्युत विभाग में हुए हैं, आईटीआई में हुए हैं, वेतन वाले मामले में, परंतु सरकारें रिट खारिज होने के उनकी क्या कहते हैं रिट अलाउ होने के बाद, स्पेशल अपील खारिज होने के बाद, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने के बाद, रिव्यू खारिज होने के बाद दोबारा वहां जा रही है। आखिर जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी है, जिस पर इतना बड़ा अपव्यय किया जा रहा है इसके नाम पर, वेतन ये कानूनी प्रक्रिया के नाम पे, बजाय इसके सरकार को सद्बुद्धि आए, नौकरशाहों को सद्बुद्धि आए, इतना वेतन बजाय वो कर्मचारियों को दें, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और सरकार का भी भला होगा। संगठन किस तरह नामबंद होने जा रहा है? संगठन देखिए ऐसा है, इसमें अभी हमारे अलग अलग तरह से कई विभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अलग अलग संगठन है। उन लोगों का हम एक ज्वाइंट फ्रंट बनाएंगे, और ज्वाइंट फ्रंट बना के, क्योंकि अब आज एज ए अधिवक्ता हम लोग महसूस करते हैं कि अब हम लोगों का जो एक दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है कि कोर्ट केस अपनी जगह है, पर जो सामाजिक चेतना है वो अपनी जगह है। तो हम लोग जाएं, और अभी आप लोगों के सामने मामले आ रहे हैं, जैसे रोडवेज में मामले हैं, कई जगह सोजल के मामले हैं, कई जगह पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो ऐसी कौन सी हृदयहीन सरकार है कि जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी जो ऐसा आनाकानी कर रही है। तो इस चीज का निश्चित रूप से ये पीड़ा होती है। तो इसलिए हम लोग संयुक्त फ्रंट के रूप में इसको बनाएंगे और बहुत जल्दी अपनी जो घोषणा करेंगे आप सबसे रूबरू होंगे। ठीक।